Hello class. Once again I'm back with my new video for your math class. Today I'm going to take a new chapter that is integer. Okay? The chapter is new and the concept is also a new point for you. So first, before starting integer, I would like to discuss about two numbers, that is whole number and natural number. क्लियर? तो इंटीजर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा होल नंबर और नेचुरल नंबर जान लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? वह नंबर को होल नंबर कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे होते आगे जाता है। नेचुरल नंबर वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 होते हुए ऐसे जाता है। क्लियर? दीज आर द नंबर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। जब हम क्या करते हैं, नंबर जैसे क्या है नेचुरल नंबर हो, उसके साथ साथ जीरो और साथ ही साथ नेचुरल नंबर के निगेटिव जब एक साथ हम लेते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर मीन्स इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी जिसका प्लस सिंबल लगा है, जीरो एंड निगेटिव ऑफ द पॉजिटिव नंबर। या ये भी कर सकते हो नेचुरल नंबर जीरो एंड द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है, जहां तक जाएगा। और ये शुरुआत यहाँ से होता है लेकिन अंत का आपको पता नहीं रहता है। तो ये जो है नेचुरल क्या है, नेचुरल नंबर जान सकते हो। ये भी क्या है, जीरो है, और ये जो है निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। और इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या देगा? इंटीजर। यानी इंटीजर जो होता है, अब तक जितने भी नंबर पड़े हो और उन नंबरों का निगेटिव सबको मिलाने के बाद मिलता है। इसमें सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है निगेटिव ऑफ नंबर। अब तक हम जीरो को पढ़ चुके हैं और 1 2 3 को पढ़ चुके हैं। जीरो और 1 2 3 मिलकर सब क्या बनाते हैं? होल नंबर। सिंपल सी बात, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट निगेटिव का नहीं आता है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि निगेटिव ऑफ नंबर हमारे सामने कब आ सकते हैं, या हम कब ऐसी कंडीशन देखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि आप मार्केट गए कोई सामान खरीदने के लिए, आपके पास पैसे थे, ठीक है, और आप क्या किए कि जो दुकान सामान खरीदने गए आपकी जान पहचान का है नॉर्मली, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं अपनी जान पहचान वाली दुकान पे जाते हैं, ताकि अगर पहले तो सामान सही देगा, दूसरी बात रेट भी सही लगाएगा, तीसरी बात है पैसे कम ज्यादा होते हैं तो उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो आप गए, सपोज दैट आप 100 रुपया लेके गए हो, आप 100 रुपीज लेके गए हो, आपने सामान जो खरीदा कितना का हो गया? 120 का हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी जान पहचान की दुकान है, आप क्या बोलोगे कि आप मुझे अभी सामान दे दो, जितना मेरे पास पैसा वो दे दो, और बाकी जो पैसा बचता है क्या करूंगा मैं? आपको बाद में दे दूंगा। क्लियर? तो हमें पता है कि 100 रुपीज तक तो उसका रुपये, जैसे मान लो उसका टोटल पैसा कितना है? 100 + 20 है, तो 100 से 100 तो हो जाएगा, लेकिन 20 रुपीज क्या आ जाएगा? ठीक है, 20 रुपीज उसका एक्स्ट्रा रहेगा जो हमारे पास रहेगा। और जब किसी का पैसा हमारे पास रहता है तो वो अगर हमारे पास उतना पैसा आएगा तो भी वो जीरो होगा। जैसे अगर उसका 20 रुपीज तुम पे उधार रहा, ठीक है, तो तुम्हारे पॉकेट में 20 रुपीज रहती है तो तुम्हारे पास 0 रुपया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हें देना है किसी को। मान लो मार्केट में तुम फिर क्या किए, घर आए, घर से पैसा ले, फिर जाने लगे मार्केट उसका देने के लिए। तो अगर तुम्हारे पॉकेट में 20 रुपीज मिला है तुमको देने के लिए, जनरली क्या होगा, छोटे बच्चों को पूरा पैसे नहीं मिलते हैं, मान लो टाइम मिलेंगे तुमको, तो 20 रुपये लेकर अगर जाते हो, तुम्हारे पॉकेट में 20 रुपये आए, लेकिन फिर भी वो क्या है, तुम्हारा पैसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो उसको देना, और जैसे ही उसको दोगे तुम्हारे पॉकेट में कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर कोई हमारे पास पैसा रहता है, अगर वो हमारे लिए नहीं रहता है, तो हम कह सकते हैं वो हमारे लिए क्या निगेटिव है, ठीक है, हमारे लिए उल्टा है, ठीक है, उसको हमें किसी और को देना रहेगा। जैसे अगर मैं किसी को पैसा दिया हूँ तो सिंपल सी बात है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, जब मैं चाहूँगा तब उससे पैसा मांग लूंगा और उतना पैसा मेरा हो जाएगा। मान लो मेरे पास, मैं किसी को 100 रुपये दिया, मेरे पास 0 रुपया है। क्लियर? लेकिन ये बात सही है कि मेरे पास 0 रुपये नहीं है, क्योंकि मैंने उसको 100 रुपये दे रखा है, ठीक है। जब मैं चाहूँगा उससे मांग सकता हूँ और वो मुझे देगा, और जब भी देगा तो 100 रुपया मेरे पास हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का 100 रुपया मुझ पर उधार है और मेरे पास 100 रुपया है, तो सिंपल बात वो मेरा पैसा नहीं है,
क्योंकि जब वो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे साथ रहती है, ठीक है, वो पॉजिटिव ली जाती है, और जब किसी का एक्स्ट्रा अमाउंट पर रहता है वो क्या होती है, निगेटिव ली जाती है। बहुत सारी चीज जगहों पे होता है। जैसे क्या है कि अगर होता है ना कि अगर जमीन के ऊपर जाओगे तो हम क्या मानते हैं कि ऊपर जा रहे हैं। मान लो कि हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं छत पे, तो क्या होता है कि हम एक तल ऊपर गए, दो तल ऊपर गए, तीन तल ऊपर गए, तो हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, जमीन के नीचे से होता है ना गोडाउन बना होता है, या फिर बड़े बड़े शहरों में क्या होता है बेसमेंट होता है। बेसमेंट जमीन के नीचे जनरली बना होता है, ठीक है। जैसे मान पहाड़ी इलाका है तो आप बेसमेंट तैयार कर लेते हैं लोग, क्योंकि पहाड़ों किनारे बनाएंगे तो जहाँ तक पहाड़ी बराबर होती है वहाँ तक ऊपर वाला, फिर उसके नीचे दूसरा होता है, दो तल तीन तल होता है, तो वो क्या बेसमेंट है। अब जब नीचे उतरोगे तो आप जमीन से नीचे आ रहे हो, जमीन पे खड़े थे तो जीरो थे, उसके ऊपर जा रहे थे तो प्लस में थे, लेकिन जब उसके नीचे आ गए क्या हो गए, निगेटिव में। और फिर जब नीचे से ऊपर आओगे तो जमीन पाने पर जीरो पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे, जीरो पे। तो हर एक चीज का निगेटिव होता है, ठीक है, हर एक चीज का निगेटिव। निगेटिव का कंसेप्ट यहीं से आता है। जैसे पैसे का लेन देन होता है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं ऋण, निगेटिव को हिंदी में ऋण बोलते हैं, ऋण कर्ज को भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी पैसा उधार ले लिए तो हम पे भले उसका पैसा हम लिए हैं तो हमारे पास पैसे हैं इस समय, लेकिन सिंपल सी बात है कि हमने किसी से कर्ज लिया है और वो हम उतना हम निगेटिव में, किसमें, निगेटिव में, उतना हम भरेंगे तो जीरो होंगे, उतना भरेंगे तो क्या होंगे, जीरो। उसके बाद पैसा कमाएंगे तो वो हमारा होगा और वो पॉजिटिव होगा। हम उससे किसी को देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। तो इंटीजर में यही होता है कि हर एक चीज का निगेटिव होता है, ठीक है। निगेटिव हमेशा इनसे छोटा होता है, इनसे क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर। तो ध्यान रखोगे कि इंटीजर में तीन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जैसे कि होल नंबर हो गए। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर, फिर जीरो हो गया, और फिर सभी नंबरों का निगेटिव होता है। निगेटिव से होता है क्योंकि हम उसके उल्टा चल सकते हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है तो किसी से ले लेंगे पैसे, तो पॉजिटिव वो क्या है, पैसा हमारे पास रहेगा लेकिन क्या रहेगा, निगेटिव। उतना पैसा भरने पर हम जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैसे कमाने पर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। हर एक चीज का दो पॉइंट होता है। अगर किसी पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और किसी पॉइंट से नीचे जाते तो निगेटिव, चाहे किसी चीज में, ठीक है। जैसा अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पॉजिटिव होता है, बैंक से पैसा निकालते तो निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब उतना पैसा कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर। उसके बाद जैसे क्या है, हीटअप करने पर टेम्परेचर बढ़ता है और फ्रीज करने पर टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, एक पॉइंट नीचे जाएगा तो निगेटिव माना जाएगा। क्लियर। तो हर चीज का दो पॉइंट एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मैं कुछ एग्जांपल दिया उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो इसे बताया जाएगा वैसे आप करते जाओगे। एग्जांपल ध्यान से देखना कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन दिया एग्जांपल फर्स्ट का, वी नो दैट हाइट ऑफ प्लेस आर मेजर एज ए डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। कहा था कि हम जानते हैं कि जितने भी जगह होते हैं सबका जो हाइट मेजर किया जाता है वो सी लेवल से मेजर किया जाता है। सी लेवल तो समुद्र की सतह से। आप देखो कहीं भी अगर बड़ा स्टेशन है या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ लिखा होता है कि सी लेवल से कितना ऊंचाई पे, जैसे नंदगंज स्टेशन वहाँ पे लिखा होगा कि सी लेवल से नंदगंज का स्टेशन कितना ऊंचाई पे है, ठीक है। जैसे क्या है कि हम जानते हैं ना कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका 8,848 या 8,849 ऐसा कुछ है। चाइना और जापान, क्या नाम उसका, नेपाल फिर से इसको मेजर किए हैं अभी हाल फिलहाल में, उसका भी डाटा नहीं आया है। डाटा आया तो हो सकता है कुछ दिन देखिए। तो ये क्या है, 8,848 इज द हाइट ऑफ माउंटेन, वो भी कौन सा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का हाइट है। तो ये हाइट कहाँ से लिया गया है, जमीन से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो जनरली सी सरफेस से लिया गया है या सी लेवल से, सी लेवल से लिया गया है। सी लेवल से ऊपर क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन के बाद क्या होगा, माउंटेन स्टार्ट होता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि माउंटेन तुरंत स्टार्ट होता है, नहीं, पहले क्या होगा, मान लो यहाँ पे समुद्र है, फिर धीरे धीरे ऊंची जमीन आएगी, उससे ऊंची, और फिर लास्ट में क्या होगा, माउंटेन आएगा। इसका मतलब अगर देखा अगर ये प्लेन है यहाँ पे तो हाइट यहाँ से नहीं मेजर की जाती है, ये हाइट नहीं होती है, बल्कि जो सी लेवल है ये वाली हाइट होती है, ये पूरा यहाँ से आता है, यानी सी लेवल से 8,848 होता है।
तो रूल होता है कि अगर सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो हाइट को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। यानी अगर सी लेवल से ऊपर जाएंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और सी लेवल से नीचे गए तो निगेटिव। जैसे अगर किसी माइन में जाते हैं, ठीक है, या फिर कैसे कोई ऐसी जगह जाते हैं जो जहाँ पे क्या है सी लेवल से नीचे जाना पड़े, ठीक है। माइन हो भी सकता है कि सी लेवल से नीचे ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो जमीन है सी से ऊपर रहती है, सी लेवल से, और उसमें क्या तो माइन बनाते हैं, हो सकता है सी लेवल तक ना पहुंचाओ। तो क्या होगा कि अगर सपोज करो सी में ही, समुद्र में हम गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, जब समुद्र में हम गोता लगाए तो सी लेवल से नीचे जाने लगे, ऐसे कंडीशन में कहाँ क्या होगा? निगेटिव। जैसे अगर मान लो कर दिया गया कि एक आदमी जो है 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ाई किया है, या 5 मान लो नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लो 3 किलोमीटर, एक आदमी 3 किलोमीटर क्या पहाड़ पर चढ़ाई किया है, इसका मतलब वो क्या हुआ है? +3 किलोमीटर में, ठीक है। और कह दे एक डाइवर ने 100 मीटर नीचे पानी में डाइव लगाया है, 100 मीटर नीचे क्या क्या है पानी में डाइव लगाया है, उसकी हाइट क्या ले जाएगी? -100। माइनस ये दिखाएगा वो सी लेवल से नीचे गया है। क्या गया है? सी लेवल से नीचे गया है। क्लियर? तो सी लेवल एक ऐसी जगह है जहां से हर एक जगह का मेजर किया जाता है हाइट, ठीक है। ये जो वहां पे हम लोग हैं इस समय गाजीपुर में, ये अभी सी लेवल से कुछ ऊंचाई पे होगा, ठीक है। ऑलरेडी कुछ न कुछ ऊंचाई पे होगा, 500, 700, 800, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, जितने भी ऊंचाई पे हो, मैं कंफर्म नहीं कितना होगा, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन होगा जरूर। आप मैप में देखोगे तो मैप में दिया होगा कि गाजीपुर कितने सी लेवल पे है इस समय, या नेट पर सर्च करो तो मिल जाएगा। सेकेंड है वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जिस टेम्परेचर को क्या होता है फ्रीज में चेंज होता है या आइस में चेंज होता है, वो कितना है? 0 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है कि अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा, और इससे नीचे जाएगा तो निगेटिव। जैसे 20 डिग्री हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो कितना देगा? +20। जो यह दिखाएगा, इतना लिखो चाहे इतना लिखो, बात एक ही रहेगी। इतना में हमने यही लिखा है कि 20 डिग्री हाइयर देते फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री हाइयर, और +20 लिख दिया, तो अभी मतलब यही हुआ कि 0 डिग्री से कितना ऊपर है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। +20 मतलब 0 से 20 डिग्री ऊपर है। अगर मैं यही लिखूं 20 डिग्री लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो सकता है? -20 ये दिखाता है कि जो वैल्यू है 0 से भी 20 कम है, ठीक है। इतना पूरा लिखने की जगह और उतना भी लिखोगे आप तो उसका आंसर यही आएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब 2-3 वर्ड और आते हैं। एक आता है लॉस, तो मान लो हमारा पैसा खो जाता है, या आप कोई चीज में पैसे हार जाते हैं, ठीक है, शर्त लगाते हैं, कभी बेट लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें पैसे हारते हैं तो लॉस हो जाता है। या फिर हम गेम खेलते रहते हैं, मैच में पैसे लगाते हैं लोग ना, कि मैच हो रहा है तो हम पैसे लगाते हैं 100 रुपया 50 रुपया, जितने का पैसे हो, जितने पैसे का मैच हो, ठीक है। तो जहां लॉस होता है वहां माइनस लगाते हैं, और इसका अपोजिट क्या होता है? गेन। वहां क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। जैसे अगर मैंने 500 रुपया हार गया, ठीक है, तो -500 लिख दिया, मान लो इस तरह से रुपीज -500, इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपया मैंने लॉस कर दिया, या तो खो गया मेरा, या मैं कहीं हार गया, या कुछ भी हो गया। अगर मैं लिखता हूँ +500, इसका मतलब ये होता है कि मैं 500 रुपया पाया हूँ, या तो किसी का गिरा हुआ पाया हूँ, या कहीं से कमाया हूँ, या किसी भी तरह मुझे मिला है, ठीक है, वो हमारा, अब किसी को देना नहीं। उसके बाद क्या होता है? बैंक में 2 चीज होती है, एक होती है डिपॉजिट और एक क्या होती है?
विड्रॉ होता है। जब आप जाओगे एटीएम यूज करने तो वहाँ लिखा होता है, जब आप कार्ड डालोगे उसके बाद जब स्टार्ट करोगे तो उस पर लिखता है क्या क्या आपको करना है। ठीक है, डिपॉजिट करना है, पैसा जमा करना है, विड्रॉ पैसा निकालना है, या बैलेंस इंक्वायरी करनी। उसके बाद और सब डाटा होता है, और जो और साइड में लिखा होता है जैसे आपको अगर अपनी डाटा केवाईसी करनी है, अपने जितने भी स्टेटमेंट है उसको देखना है कितना पैसे कब कब निकाले गए हैं, वो सब भी ऑप्शन आते हैं। लेकिन मोस्टली आप आगे 3 ही फोकस करता है, या उसमें 3 काम के लिए जाता है। स्पेशली एटीएम 2 काम के लिए यूज किया जाता है, पैसे विड्रॉ करने होते हैं, पैसे निकालना होता है, या बैलेंस इंक्वायरी करना होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट मतलब क्या है, पैसे जमा करना। और जब हम पैसा जमा करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा। जैसे मान लो कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपये है और मैं 500 और उसमें जमा किया तो मेरा कितना 2500 यानी प्लस हो गया। तो डिपॉजिट मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। और विड्रॉ में क्या होता है, पैसा निकालना। ठीक है, और वहां क्या होगा, माइनस। जैसे मैं 500 जमा किया तो वहां क्या आ जाएगा, +500। ठीक है, अगर 5 रुपये में बाहर निकाल लिया क्या रहेगा, -500। तो विड्रॉ में क्या था, पैसे निकालना। और पैसे जब निकालेंगे तो निगेटिव होगा, घटेगा। और पैसा जब क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव होता जाएगा। क्लियर। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इसके लिए पॉजिटिव सिंबल लगाओगे। और डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, इसके लिए क्या लगाओगे, माइनस। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी चीज बढ़ती है, जैसे मान लो मेरे पास पैसे बढ़ रहे हैं, मान लो 50 रुपीज और मिला मुझे, 50 रुपीज और मिला तो +50 हो गया। और मैं मार्केट गया और मेरे पैसे खर्च हो गए, मान लो कितना, 50 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, -50। क्या करेंगे, -50 करेंगे। क्लियर। तो ये सब इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको इतना सब करना है। आप इस तरह क्वेश्चन करना, कुछ इसके कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी रहेंगे पॉइंट, ठीक है, मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका रिप्रेजेंटेशन है, अगले वीडियो में करूँगा। एक ही पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाए थोड़ा सा, अब समझ नहीं पाओ क्या चल रहा है। तो आपको जो भी डाउट है आप पूछ लेना। ठीक है, और बाकी जो भी टर्म्स रहेंगे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।